नमस्ते। मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आप सबका अपने वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप जहाँ भी हों स्वस्थ और सुरक्षित हों अपने परिवार के साथ। आज एक नई स्टोरी के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आप ये कह सकते हैं कि आज एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कि उन सब से हम सबको कुछ ना कुछ सीखना मिलेगा। एटलीस्ट जो पेरेंट्स हैं ना, जो अपने बच्चों के बारे में ये चीज़ सोचते हैं कि उनको ऊंची से ऊंची शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनका भविष्य अच्छा बन सके और वो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यार कि बुढ़ापे का सहारा ये निश्चित नहीं करता कि आपने उन्हें कितनी उच्च शिक्षा दी है या कितने बड़ों से बड़े स्कूल में पढ़ाया है। इतना कहना चाहती हूँ कि उनका भविष्य या आपका बुढ़ापा इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपका व्यवहार और आपका संस्कार उनके प्रति कैसा है। तो ऐसी एक कहानी मुंबई की मीना की, जो एक मिडिल क्लास फैमिली में थी और जिसकी शादी भी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। पर इतना अच्छा था कि मतलब जिससे उसकी शादी हुई थी उसकी सोच बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव थी। वो मीना को भी हर एक चीज़ में सपोर्ट करता था, उसकी फैमिली भी सपोर्ट करती थी। कुछ दिन तो गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चली। फिर आगे जाके जब मीना प्रेग्नेंट हुई, उसे पहला बेटा हुआ। तो कहते हैं ना, बच्चे को लेकर माँ बाप के अंदर बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं। आपको भी होंगी, मुझे भी हैं। तो मीना चाहती थी कि उसका बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़े और मिडिल क्लास फैमिली प्राइमरी स्कूल में पढ़े। लेकिन राजेश की इच्छा थी कि वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाए और जितना बड़ा स्कूल हो वहाँ पढ़ाए। तो उससे वो चाहता था कि उसका भविष्य और अच्छा बने और आगे जाके उनके बुढ़ापे का सहारा बने, ताकि उन्हें आगे जाके कभी किसी चीज़ के लिए सोचना ना पड़े, ना उनका बच्चा तकलीफ़ में हो, ना उन्हें कोई परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन मीना चाहती थी उसका बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़े, प्राइमरी स्कूल में पढ़े, माध्यमिक स्कूल में पढ़े। पर राजेश नहीं चाहता था। तो पति की इच्छा के सामने पत्नी को थोड़ा सा होना ही पड़ा कि ठीक है, चलो आपकी इतनी इच्छा है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम में डाल दीजिए। फिर दूसरा बच्चा हुआ। फिर मीना ने अपनी इच्छा जताई कि नहीं, मुझे उसको प्राइमरी स्कूल में, और वो भी बेटा ही हुआ। लेकिन फिर भी उसकी इच्छा थी कि वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाए, माध्यमिक स्कूल में पढ़ाए। पर राजेश कहता था नहीं, तुम उसका भविष्य बिगाड़ना चाहती हो क्या? बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उच्च शिक्षा पाएंगे तो अच्छी जगहों पे काम करेंगे, बाहर देश में जाएंगे और अच्छी नौकरी करेंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा और संवरेगा। तो मीना बोलती थी नहीं, मुझे पढ़ाना है। पर राजेश जिद करता था नहीं, पढ़ेंगे तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे या तो फिर नहीं पढ़ेंगे। तो फिर मीना आखिरकार अपने पति की इच्छा के सामने झुक जाती है। फिर तीसरा बेटा होता है कुछ समय के बाद। फिर मीना अपनी इच्छा जताती है पर राजेश मानता नहीं है, वही सिचुएशन होती है। फिर चौथा बेटा होता है, फिर मीना वही चीज़ बोलती है। तो राजेश बोलता है कि ठीक है, तुमको मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं गलत हूँ, तो ठीक है, इस बार तुम इसका एडमिशन माध्यमिक स्कूल में कराओ, जैसा तुम चाहती हो हिंदी मीडियम से तुम वैसा पढ़ाओ, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। तो कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे सिचुएशन बदलती है, बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, और तीनों बड़े बच्चे जिन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला मिला होता है, जो पढ़ लिख कर आज एक बड़े पोस्ट पर काम करते हैं। एक बेटा उनका ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता है, एक बेटा अमेरिका में जॉब करता है, एक बेटा इंडिया में ही जॉब करता है, पर वो बहुत बड़े पोस्ट पर होता है, अच्छी कमाई होती है, अच्छी इनकम होती है। लेकिन जो चौथा बेटा हिंदी मीडियम से पढ़ा होता है माध्यमिक स्कूल में, वो अपनी माँ के साथ वहीं रह जाता है। मिडिल क्लास मतलब छोटी मोटी नौकरी करता है, खाता कमाता है और अपने मम्मी पापा को देखता है, उनके साथ में रहता है। तो एक दिन शाम के समय मीना और मीना के हस्बैंड ऐसे ही बैठे होते हैं और कहते हैं ना, बातों ही बातों में पुरानी बात निकल कर आ जाती है सामने। तो अक्सर ये चीज़ होती है, आपके साथ भी होती होगी, मेरे साथ भी होती है ये चीज़ की पुरानी बातें जब निकल के आती तो हम एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। देखा ना, आज आपकी वजह से ये चीज़ हुई। तो ऐसे ही राजेश मीना से कहता है कि देखा ना मीना, तुम्हारी ज़िद की वजह से हमारे सबसे छोटे बेटे को ये तकलीफ़ उठानी पड़ती है। छोटी जॉब करता है, मिडिल क्लास जॉब करता है और हमारे साथ यहीं रहता है। हमारे और भी बेटे हैं, लेकिन जो एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में काम करता है, एक बेटा अमेरिका में करता है, एक बेटा यहीं रहता है, लेकिन बड़े ओहदे पे हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, अच्छा कमाते हैं, आते हैं जाते हैं, हमसे मिलते हैं। उस समय ऐसा सिचुएशन था कि उसके चारों बेटे जो बाहर देश में काम करते थे ना, उसके दोनों बेटे भी वहीं थे, मतलब चारों बेटे उस समय वहीं थे, आए थे हॉलीडे वेकेशन पे। फिर मतलब आए थे हॉलीडे वेकेशन पे, तो मतलब उस समय वहीं होते हैं, कंपनी के काम की वजह से बाहर गए होते हैं। तो मीना कहती कि अच्छा ठीक है राजेश, तुम एक काम करो, उस कमरे में जाओ और जब तक मैं तुमको आवाज़ नहीं दूंगी ना, तुम बाहर मत आना।
तो बोलता है लेकिन राजेश बोलता है क्यों, क्या हो गया, मेरी बात तुमको बुरी लग रही है ना, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से हट जाऊँ, मैं तुमको कुछ बोलूँ ना। तो मीना कहती कि तुम जाओ तो सही, लेकिन जब तक मैं तुम्हें बुलाऊंगी नहीं तुम बाहर मत आना। तो राजेश बोलता है अच्छा, मन में सोचता है क्या करना चाहती है, क्यों मुझे ऐसे बोल रही है। राजेश जाता है, मीना से जिद नहीं करता, अंदर कमरे में जाता है, लेकिन वो देखता रहता है कि मीना आखिर करना क्या चाहती है। तो मीना क्या करती है कि ऐसे अपने नाखून से अपने आप को खरोंच दे देती है एक दो यहाँ पे, और बैठ जाती है से बाल बिखेर के। तो उसका बड़ा बेटा आता है, बोलता है क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ। तो मीना कहती है कि देखो ना तुम्हारे पापा ने मेरे साथ क्या किया। तो उसका बड़ा बेटा कहता है अच्छा बुढ़ा लग रहा है, सठिया गया है, उसको दिमाग नहीं है, इस उम्र में आके ये सब कर रहा है। अच्छा आने दो, कहाँ गया है, आने दो मैं बताता हूँ। ऐसा बोलता है और अपने कमरे में चला जाता है। बोलता है माँ मुझे ज़रा खाना निकाल के दे दो। चला जाता है। राजेश वहीं बंद कमरे में होता है, लेकिन चुपचाप वो देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता है। फिर दूसरा बेटा आता है, बाहर से आता है, फिर मीना वैसे ही बैठी हुई होती है। तो बोलता है माँ क्या हुआ, तुम्हारे बाल इससे क्यों बिखरे और तुमको ये खरोच के निशान कहाँ से आए। तो मीना ने बोला तुम्हारे डैडी ने किया, आज तुम्हारे डैडी से मेरा झगड़ा हो गया था तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो राज कहता अच्छा उनकी इतनी हिम्मत हो गई जो आपको उन्होंने हाथ लगा दिया, आने दो मैं उनको बताता हूँ। उनकी इतनी हिम्मत हो गई, मेरी माँ को उन्होंने हाथ लगाया, उनकी औकात क्या, उनको हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की। और इतना बोलता है और वो भी अपने कमरे में चला जाता है। जाने के बाद अंदर से आवाज़ देता है माँ मुझे भूख लग रही है, प्लीज़ थोड़ा खाना ला के दे दो ना। जाता है। फिर तीसरा बेटा आता है, थोड़ी देर के बाद तीसरा बेटा आता है, वो भी अपनी माँ को उसी कंडीशन में दिखता है। तो बोलता है क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बैठी हो। तो मीना उसको भी यही चीज़ बताती है कि तुम्हारे डैडी ने मेरे साथ ऐसा किया। तो बोलता है आने दो, आज बुढ़े को मैं बताता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत हो गई होगी, मेरी माँ के साथ ऐसा करता है, मतलब हम लोग नहीं रहते होंगे तो वो क्या करते होंगे। तो फिर वो ऐसा कहता है, फिर वो भी अंदर चला जाता है। बोलता है माँ मैं थोड़ी देर के बाद खाना खाऊंगा तो मैं आवाज़ दूंगा तो प्लीज़ मुझे खाना ला के दे देना। फिर चौथा बेटा आता है, सबसे छोटा मिडिल क्लास जो होता है, जो मिडिल क्लास जॉब कर रहा होता है, जिसको माध्यमिक शिक्षा मीना ने ज़बरदस्ती मीना से राजेश से कह के दिलवाई होती है। वो आता है रात को जब अपनी जॉब से लौटता है तो देखता है वो भी अपनी माँ को उसी कंडीशन में देखता है। फिर मीना भी सारी बातें वही वो सबसे छोटे बेटे को बताती है। तो सबसे छोटा बेटा उसका कहता है कि माँ आप पिताजी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं। आपको खुद याद होगा 6 साल पहले की बात है जब आप बहुत बीमार हुई थी, तब आप ही ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैं दुनिया की बहुत भाग्यशाली पत्नी हूँ, कि मुझे ऐसा पति मिला है कि वो घर का काम भी करता था, बर्तन भी धोते थे, कपड़े भी धोते थे, आपका ध्यान भी रखते थे। अगर आज छोटी सी बहस हो जाती है, थोड़ी सी कहा सुनी अगर पत्नी पति में हो जाती, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दिल से बुरे हैं। हो सकता है कि कभी हमारे विचार एक दूसरे से मेल ना खाते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसानी बुरा है। हो सकता है आज पिताजी का माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ कह दी होगी, लेकिन कभी तो वो आपके साथ नहीं करते। मैं भी इतने सालों से आपके साथ रहता हूँ, देखता हूँ, आपका व्यवहार देखता हूँ, उनका व्यवहार देखता हूँ। पिताजी ने तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं किया। आज ज़रूर वो कोई तनाव में या कोई टेंशन में होंगे जैसा उन्होंने ये चीज़ की है। आपने जानने की कोशिश नहीं की और आपने सीधे उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। डैडी आते हैं तो मैं आपसे और डैडी से दोनों से मिलकर बात करूँगा और जो भी कन्फ्यूज़न होगा हम मिल के निपटाएंगे। आप ऐसा मत कहो कि वो ऐसे हैं। राजेश अंदर से चुपचाप देख रहा होता है और कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ उसके आँख में आंस भर जाता है। और उसका छोटा बेटा मीना से गले लगकर फपक फपक के, फिर मीना अपने उस छोटे बेटे से गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि कहते हैं ना जो भावनाएं दिल में होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। मीना अपने छोटे बेटे से कुछ नहीं कह पाती कि मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरे और तुम्हारे डैडी के बीच में बात हुई थी, मैं उनको बताना चाहती थी। मीना ऐसा कुछ नहीं कहती अपने छोटे बेटे से, बस गले मिलकर रोने लग जाती है। उसके बाद उसका छोटा बेटा उसे चुप कराता है, कमरे में ले जाता है और बिठाता है, बोलता है माँ मैं डैडी को फ़ोन करता हूँ, पापा आएंगे, फिर हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, हम उसे मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे, आप टेंशन मत लो। पापा भी किसी तनाव में होंगे जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह से किया है। पापा ने आज तक तो कभी नहीं किया। फिर वो जाता है कमरे से, पापा को फ़ोन लगाने लगता है। फिर दूसरे कमरे से राजेश निकलकर मीना के पास आता है। तो वो बोलता है कि आज मैं समझ गया कि तुम मुझे क्या समझाना चाहती थी। जिन बेटों को मैंने उच्च शिक्षा दिलवाई उनके कभी किसी भी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होने दी, और आज उन्होंने 1 मिनट की देरी नहीं लगाई मुझे गलत समझने में कि उनके पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं। आज मैं ये समझ गया कि तुम क्यों चाहती थी कि बेटे माध्यमिक शिक्षा में पढ़े।
क्यों मिडिल क्लास हिंदी मीडियम से पढ़ें। तो मीना ने कहा कि पढ़ाना, शिक्षा कोई बुरी बात नहीं है, महज सब हमें इतना समझना होता है कि बच्चे की परवरिश हमें व्यवहार और संस्कारों पर निर्भर होती है। हमने उच्च शिक्षा देने के चक्कर में बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजा, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, कैंप में भेजा, यहाँ भेजा, वहाँ भेजा, लेकिन हम बच्चे को वो संस्कार नहीं दे पाए जो हम उन्हें अपने पास में रख कर दे सकते थे। लेकिन हमारा सबसे छोटा बेटा जो हमारे पास ही रहेगा, उसने हमारे व्यवहार को देखा, हमारे दिव्य संस्कार को उसने ग्रहण किया, और उसका नतीजा आज ये है कि उसने उस चीज़ को समझा जो वो तीनों नहीं समझ पाए। तो राजेश मीना से गले मिलता है और रोने लगता है कि तुम सही थी। तो इतना ही कहना चाहूँगी यार कि उच्च शिक्षा मायने नहीं रखती है। शिक्षा, आपका व्यवहार और आपका संस्कार, ये निर्भर करता है कि आगे जाकर आपका बच्चा कैसा बनेगा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि कोई कभी किसी की नहीं ले सकती, लेकिन उस शिक्षा और उसको अपने अंदर ग्रहण करने के लिए जो हमारे प्रति, हमारे औलाद के प्रति हमारा रवैया होता है, हमारे संस्कार जो होते हैं, वो निर्भर करते हैं कि वो आगे जाकर कैसा बनेगा। कहते हैं ना, हम बच्चा खड़ा होता है लेकिन उसे उंगली पकड़कर चलाना एक माँ का काम है। रास्ते सामने हैं, लेकिन उससे ये चीज़ समझाना कि तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आपका संस्कार और आपका व्यवहार, उस सही समय पर दी हुई शिक्षा ही उसके काम आएगी, ये चीज़ समझने में कि उसके लिए क्या सही है तो क्या गलत है। तो इतना ही कहना चाहूँगी यार कि उच्च शिक्षा को नहीं, शिक्षा के साथ अपने व्यवहार और संस्कार पर अपना फोकस करिए, जो आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी आगे चलकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, उन्हें एक नई जीवन जीने में, उन्हें अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने में, और उनके प्रति आपके साथ जो व्यवहार और उनका जो रवैया है उसे समझने में कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हमें अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जो एक समय पर पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं ना, वो सपोर्ट जब हम पेरेंट्स बड़े होते हैं ना, हमें वो चाहिए होता है, वो हमें नहीं मिलता। तो हम अपनी गलती नहीं देते हैं कि यार हमने उस समय पर उस बच्चे को ये चीज़ नहीं सिखाई, बोलते बच्चा आगे जाके गलत संगत में पड़ गया। इसमें मैं मानती हूँ संगत का असर होता है, लेकिन अगर आपका संस्कार, आपका परवरिश मजबूत है, आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा है, तो वो उसको समझने से पहले आपको समझेगा कि मेरी माँ मुझे इस सिचुएशन में क्या सिखाई, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या सिखाया, मुझे उस चीज़ को फॉलो करना है, गलत चीज़ को नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव वे से आगे बढ़िए। उच्च शिक्षा हो या कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले बच्चे को अपना व्यवहार और अपना संस्कार दीजिए, ताकि अगर वो आगे जाके कोई भी राह चुने तो वो सही चुने। अच्छाई बुराई दोनों हैं, तो उस तरह से रास्ते भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से सही रास्ते चुनने की जो समझ होती है ना, वो एक संस्कार से आती है और एक व्यवहार से आती है, जो हम अपने बच्चे को उस समय में देते हैं जो उसे सबसे ज़रूरत होती है। जब बच्चा वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, जो हम उसे उस समय सिखाते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पे देते हैं। आज हम अपने बच्चों को हर काम में अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, क्या हम थोड़े से ज़्यादा समय उसके साथ बिता पाएँ। अगर वो कुछ गलत कर रहा होता है तो हम उसे वो चीज़ सिखाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो वो चीज़ हमें उस समय पर ही देनी होती है। कहते हैं ना, बीता आज का समय कभी लौटता नहीं है। तो जो समय पर हम उस बच्चे को सिखा पाएँ, समय पर हम अपने बच्चों को सिखा पाएँ, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर अच्छा भविष्य चाहिए बच्चों का, तो उनसे जितना ज़्यादा हो सके उनके साथ समय बिताओ। उनकी हर एक एक्टिविटी पे देखो कि हाँ क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अगर वो कहते भी हैं कि मम्मा ये चीज़ करनी है, नहीं आपका नहीं भी मन है, तो भी आप उसको सुनो। क्या पता नहीं उसके सुनने से आपका जो माइंड डिस्टर्ब है, आपको डिस्ट्रैक्ट माइंड पे है, आप वो बच्चा वो गलत हो तो आप उसको नहीं बेटा ये गलत है, आप ऐसे करो। क्योंकि बच्चा अपने ही इसमें ना रहिए कि क्या है मैं इसमें हूँ तो मुझे क्यों ये कर रहे हो। लेकिन अगर आपका बच्चा आपको आवाज़ देता है किसी चीज़ के लिए, तो उसे सुनने में देरी मत लगाइए। कि आगे बढ़ना तो सभी को है, लेकिन किस तरीके से बढ़ना है वो आपका संस्कार और आपका व्यवहार ही तय करेगा। अगर छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और आगे